को पूरे त्रिमास जो है हम जेम्स की जो है वो पत्री को यानी याकूब की पत्री को जो है वो सीख रहे हैं। आइए देखिए अपनी याद करने के आयत को हम देखेंगे जो कि याकूब की पत्री उसका 2 उसकी 13वीं आयत है। प्लीज कृपया मेरे साथ सभी मिलकर इस हिंदी में जो है हम पढ़ेंगे। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। बहुत ही खूबसूरत आयत है। कितनों को अच्छी लगी आयत? वेरी गुड। अगर आपको अच्छी लगी इसका मतलब आपको इसका अर्थ जो है वो समझ आया। इस आयत का जो है वो क्या अर्थ आपको समझ आता है? क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्स? क्या आपको इस आयत में जो है वो खूबसूरत लगा और क्या आपको समझ आया जिससे आप कहते हैं कि ये आयत सच में बहुत ही खूबसूरत आयत है? कौन सा पहली बात देखिए कौन सा शब्द है जो इस आयत में आपको बहुत ही अच्छा लगा? दया। ऑलराइट, सो हम देखते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि दया। दया जो है वो उस दया से क्या हो रहा है? जयवंत हो रही है, राइट? दया जो है वो जयवंत हुई। किस पे जयवंत हुई? वेरी गुड। इसी तरह से हमेशा अपनी वर्स को जो है वो समझने की कोशिश किया करें कि सबसे पहले देखें कि कीवर्ड क्या है? दया है। इस आयत में याकूब जो है वो दया के बारे में बता रहा है और दया जो है वो जयवंत हो रही है न्याय के बारे में। न्याय और दया ये दोनों जो है पहलू हम देखते हैं पूरी बाइबल में कि न्याय और दया जो है वो साथ साथ चलती है। अगर परमेश्वर दयालु है तो परमेश्वर न्याय वाला भी है, उसका न्याय खरा है। दयालुता और न्याय परमेश्वर के दोनों एक ऐसे चरित्र है जिसमें हम पाते हैं कि दया परमेश्वर की जो है वो उसके न्याय से भी बढ़कर जयवंत होती है। ऐसा क्यों है? Why is it so? इससे क्या मालूम पड़ता है? ओके, आपको पता लगता है कि वो दयालु परमेश्वर है। और कुछ? हमें भी दूसरों पर दया करनी चाहिए। वेरी गुड। इस आयत में हम देखें कि जिसने दया नहीं की उस पर दया नहीं होगी। दया करना जो है वो बहुत ही जरूरी है। और इससे क्या मालूम पड़ता है? दया न्याय से जयवंत हुई। कौन सी ऐसी कहानी है जो बाइबल में हम पाते हैं कि दया ने जो है वो न्याय पे जयवंत हुआ और अगर नहीं दया की गई तो उस पर भी दया नहीं हुई? कोई ऐसी कहानी है जो आपके स्मरण में या आपके याद में हो? यरीहो में यरूशलेम से के समय जाते समय उसने दया की थी सामरी और जब दया की तो मतलब राइट। हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे लेसन स्टडी में भी दी गई है कि ये लूका की इंजील उसका 10 अध्याय में हम पाते हैं कि एक सामरी आदमी था। वो यरूशलेम से यरीहो को जाता है और बीच में डाकू उसे पकड़ लेते हैं और डाकू जो है उसे मारते कूदते उसको लूट के चले जाते हैं। अधूआ होके वो गिर जाता है और इतने में जो है फकीर फरीसी आता है, गुजरता है, उसे छोड़कर ऐसे ही चला जाता है। फिर लेवी आता है, लेवी देखता है उसको, थोड़ी देर देखता है, उसके बाद उसको भी छोड़ के चला जाता है। सामरी आता है, सामरी उसे उठाता है और उसकी देखभाल करता है, उसे सराय में लेकर जाता है, पैसे भी देता है और फिर वायदा करता है कि मैं दोबारा आऊँगा और जो खर्चा तेरा होगा सराय के मालिक से कहता है वो मैं आकर तुझे दे दूंगा। ये कहानी हम पाते हैं कि उस व्यक्ति ने जो है वो दया की। और कोई कहानी? वेरी गुड। अगर आपको याद हो एक आदमी था जिसने राजा के जो है वो दिनार देने थे। रिमेम्बर 1000 दिनार देने थे। राजा जो है उसको कहता है कि तूने अपना ब्याज अपना क्यों नहीं टैक्स दिया? तो वो कहता है सॉरी राजा जी मैं आपको दे दूंगा। पर राजा इतना दयालु था उसने उसका सारा ब्याज जो था वो क्या कर दिया? माफ कर दिया। जब उसने कर दिया तो वो बाहर जाता है और बाहर जाकर अपने ही संगी साथी का जो जिसने सिर्फ 100 दिनार देना था उसका गला पकड़ता है और उसे क्या कहता है? तूने मेरे पैसे क्यों नहीं लौटाए? तो उसे जेल में डाल देता है। अल्टीमेटली स्टोरी इस तरह से चलती है। राजा को मालूम पड़ता है कि उसने उसे इस तरह से व्यवहार किया तो राजा ने उस आदमी को छोड़ दिया और इस धनवान को पकड़कर जेल में डाल दिया। ये एक परफेक्ट कहानी है जिसमें हम ये पाते हैं कि अगर हम दया ना करें तो हम पर भी दया नहीं होगी। अगर हम दया करते हैं तो फिर न्याय में हमारी क्या है? हम जयवंत हो जाते हैं। अगर वो आदमी उस आदमी पर न्याय कर देता, दया कर देता, तो क्या ये न्याय उस पर लागू होता?
कि वो जेल में चला गया, नहीं, यू नो। सो इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल। बहुत ही खूबसूरत ये परमेश्वर ने उदाहरण, प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण इस धरती पर ये दी कि जब हम किसी पर दया करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हम पर दया करता है। दुआ रुमानी में हम कौन सी प्रार्थना करते हैं, प्रभु जैसे हमने अपने पापियों के पापों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे पापों को क्षमा कर। सो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही दुआ करानी सिखाई और यही बोलने को कहा कि हम भी अपने पापियों को क्षमा करें और वो हमारे पापों को क्षमा करता है। सो इसीलिए 10 हुक्मों में क्या है, तू परमेश्वर से प्रेम कर और अपने भाई से प्रेम कर। सो जब हम अपने भाई से प्रेम करते हैं तो ये बताता है कि हम परमेश्वर से भी प्रेम करते हैं। सो इसलिए आइए अपने संडे लेसन को देखेंगे। स्पेशली आप ध्यान दीजिए कि आज है लॉ एंड लव। क्या प्रेम और व्यवस्था कोई संबंध रखती है? Is there any relationship between love and law? Okay? क्या संबंध है व्यवस्था और प्रेम में? राइट। सो यूहन्ना 14:15 में लिखा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। सो हम देखते हैं कि आज्ञा को मानना बिना प्रेम के मुमकिन नहीं है। और कोई बात? वेरी गुड। दया कहां से आती है? Who can show mercy? परमेश्वर से। वेरी गुड। और कुछ? जब आप किसी से प्रेम करते हैं, यू नो, सो प्रेम और दया इसका भी जो है वो संबंध है। बाइबल में प्रेम किसको कहा गया? हाँ जी, ऐसे है जब हम यीशु मसीह की जिंदगी को देखते हैं तो यीशु मसीह की जिंदगी बिल्कुल दया से भरी थी। जब भी किसी को देखते थे वो दया से भर जाते थे और उसका सब ठीक ठाक कर देते थे। तो दया जो हमारा आज का जो लेसन में है, दया का बहुत ही अहमियत है इस लेसन में। दया का होना बहुत जरूरी है। तो प्रेम और दया का आपस में रिलेशन है, बहुत ज़्यादा दिखाया गया। ओके, सो अब बताइए मुझे प्रेम कौन है बाइबल में? परमेश्वर प्रेम। राइट। सो परमेश्वर प्रेम है। व्यवस्था किसने दी है? सो क्या रिलेशनशिप है प्रेम और व्यवस्था में? यू नो, दोनों को देने वाला कौन है? परमेश्वर है। सो क्या प्रेम और व्यवस्था अलग हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी व्यवस्था को मानोगे। सो उसकी व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्या बताते हैं? आइए याकूब की पत्री में हम याकूब उसका 2 और उसकी 1 से 4 आयत तक पढ़ेंगे। संडे लेसन है मैन इन गोल्ड, जो सोने से लदा हुआ इंसान है, उसके बारे में जो है हम बात कर रहे हैं। आइए देखिए याकूब उसका 2 उसकी पहली 4 आयत। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैंने कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू ये खड़ा रह, तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे? यहाँ पे याकूब जो है हमारा ध्यान जो है वो लेकर जा रहा है उन लोगों के लिए जो शायद देखने में अच्छे लग रहे हैं और हम ऊपरली तौर से देखकर उन्हें क्या करते हैं, अच्छी जगह पे बिठा देते हैं। यू नो, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर कोई अच्छा अमीर व्यक्ति, एजुकेटेड मैन, पोजीशन में जो है वो व्यक्ति आता है तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो बिल्कुल पिछले चेयर्स में या कुर्सियों में जो है वो बैठे। उन्हें क्या कहा जाता है? कृपया आप आगे जो है वो आ जाए। एक बार यीशु मसीह ने कहा, कहता कि उदाहरण दे रहे थे और बोले कि लाइक अगर कोई भी बेटर है कि अगर कोई इंसान उठा के आपको कहे कि नहीं सर यहाँ पे मत बैठिए, आप अच्छी जगह पे बैठिए। अगर आप खुद ही अच्छी जगह पे बैठ जाते हो और वो आपसे कहें उठो यहाँ से और पीछे को हो जाओ, तो ये आप बहुत ही जो है वो लज्जित की बात जो है वो मानी जाती है। सो यीशु मसीह भी इसी कंसेप्ट को बता रहा है और याकूब की पत्री में याकूब भी जो है इसी बात के बारे में चर्चा कर रहा है। कहने का अर्थ ये है याकूब का कि क्योंकि उस टाइम में जो रोमी हुकूमत थे उसके समय में और आज के समय में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हम भी कपड़ों से इंसान को देखते हैं, हम भी उसके पैसे से, उसके उनके पढ़ने लिखने से जो है इंसान की पहचान करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा जो है अहमियत देते हैं। पर क्या गरीबों की अहमियत परमेश्वर की नज़रों में नहीं?
मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जस्ट इमेजिन कीजिए मेरे साथ, क्या स्वर्ग की बादशाहत में व्यभिचार करने वाले नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे? क्या जिन्होंने व्यभिचार किया था, क्या वो स्वर्ग की बादशाहत में नहीं होंगे? नहीं होंगे? होंगे। कौन सी ऐसी उदाहरण है जिन्होंने व्यभिचार किया था पर वो अब स्वर्ग में जरूर होंगे? और उनको माफी मिली। राइट, माफी मिली है। सो इतने कंफ्यूज क्यों हुए? सो दाऊद जो है वो बहुत ही उभरी हुई एक किरदार है जिसे हम देखते हैं कि उसने व्यभिचार किया, पश्चाताप किया, तो वो एक दिन स्वर्ग की बादशाहत में हमें जरूर जो है वो मिलेगा। सैमसन को देखते हैं, सैमसन जो है दलाइला के पास रहता था, सो उसने व्यभिचार किया और उसने तौबा की, और जब तौबा की वो स्वर्ग की बादशाहत में होगा। इब्रानियों 11 के अध्याय में हम पाते हैं कि सैमसन का नाम भी जो है विश्वासियों में जो है वो गिना गया। और किसकी बात करें? अगर हम अब्राहम की बात करें तो अब्राहम जो है हगार के साथ सोया। बाइबल के मुताबिक एक ही औरत होनी चाहिए, और उस कल्चर के मुताबिक उसने जब दूसरी औरत की तो वो भी सिन, वो भी पाप को जो है वो दिखाती है। सो पर अब्राहम भी स्वर्ग की बादशाहत में होगा। दूसरा प्रश्न मैं पूछूंगी, क्या परमेश्वर का इनकार करने वाले स्वर्ग की बादशाहत में होंगे? नहीं होंगे? होंगे। पतरस ने यीशु मसीह का कितनी बार इनकार किया? 3 बार जो है वो इनकार किया, फिर तौबा की और फिर उसके बाद वो बचाया गया, वो स्वर्ग की बादशाहत में जरूर होगा। सो हम देखते हैं व्यवस्था को तोड़ने वाले और फिर तौबा करने वाले स्वर्ग की बादशाहत में जरूर होंगे। क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो प्यार ना करता हो और स्वर्ग की बादशाहत में हो? कोई ऐसा व्यक्ति होगा स्वर्ग की बादशाहत में जिसके दिल में प्यार बिल्कुल ना हो? बिल्कुल नहीं। ऑलराइट, सो हम देखते हैं व्यवस्था को तोड़कर माफी है, पर वो इंसान स्वर्ग की बादशाहत में बिल्कुल नहीं होगा जिसके दिल में लोगों के लिए या परमेश्वर के लिए प्रेम ना हो। सो यहाँ पर वो प्रेम की ही बात कर रहा है कि हमारा प्रेम का झुकाव किधर जाता है। कई बार हमारे फेवरेट लोग होते हैं, यू नो, अगर संध्या ना आए तो आई कन्फेस कि जब संध्या नहीं आती है तो मेरा दिल जो है वो मुरझा जाता है कि आज संध्या क्यों नहीं आई। सो जब संध्या होती है तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस में होती हूँ कि आज संध्या है। इवन कई बार लोकेंद्र भाई जो है वो ना हो और लकी और हैप्पी भाई ना हो, अंकल ना हो, मतलब जो रेगुलर है मेरे एल्डर स्मिथ ना हो। सो मुझे जब ये दिखते नहीं है तो मेरा दिल जो है वो मुरझा जाता है। पर ये नहीं कह रही कि लाइक ये प्यार नहीं है, दिस इज लव, ये प्यार है मेरा इनके साथ कि इनको देख के मुझे खुशी मिलती है। यहाँ पर वो ये वाले प्यार की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर ये प्यार की बात कर रहा है कि किसी के ओहदे को देखकर हम उसको प्रथम सीट या प्रथम जगह दे और गरीब को देखकर हम उसे बिल्कुल भी तुच्छ बना दे। तभी वो कह रहा है कि जब तू गरीब को देखे तो तू कहे यहीं पे खड़ा रहे या मेरे चरणों में जो है चरणों पे बैठ जा। कहता इज इट लॉफुल? क्या ये व्यवस्था के साथ कोई संबंध रखता है? व्यवस्था बिना प्रेम के हो ही नहीं सकती, क्योंकि बिना प्रेम के आप व्यवस्था रख ही नहीं सकते। व्यवस्था क्या दर्शाती है? व्यवस्था ये दर्शाती है, अगर आप अपने बच्चों को कोई डूज एंड डोंट्स कहते हैं ना कि ये नहीं करना बेटा, ये करना, तो वो क्या बताता है? क्या ये बताता है कि आप बहुत ही कठोर माँ बाप हैं, आप अपने बच्चों से बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं? ना, वो ये नहीं बताता। वो यही बताता है बेटा ये स्विच है, इसमें करंट होता है, इसे छूना मत, मर जाएगा या तुझे करंट लग जाएगा, यू विल बी इन द हॉस्पिटल में जाएगा। सो ये जितने भी हम व्यवस्था अपने बच्चों को देते हैं या कुछ कानून देते हैं या आज्ञा देते हैं या कुछ सुझाव हम देखते हैं, वो इसीलिए दी जाती है क्योंकि हम उनसे क्या करते हैं? बहुत ही प्रेम करते हैं। सो व्यवस्था बिना प्रेम के नहीं है। व्यवस्था का सिद्धांत या उसकी नींव जो है और कुछ नहीं बल्कि प्रेम है। सो हम उस कल्चर में जाएं तो उस कल्चर में भी यही था। अगर आप ध्यान से देखें, यीशु मसीह जो है लूका उसके 11 उसकी 43rd वर्स में बताया, यीशु मसीह जो है वो उनके साथ बैठा था, पब्लिकन्स के साथ, जितने भी चुंगी लेने वालों के साथ बैठा था। तो लोग क्या कहने लगे, ये किनके साथ रोटी खा रहा है? यू नो, कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उनके दिमाग में स्टेटस था, उनके दिमाग में पोजीशंस होती थी, उनके दिमाग में ये था ये लोग नीचे हैं, यू नो, ये लोग पापी हैं। सो कहने लगा ये पापियों के बीच में क्यों जाकर खाना खाता है? तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? कहता कि बीमारों को ही डॉक्टर की जो है वो जरूरत होती है। सो इसलिए मैं किसके लिए आया? कहता मैं पापियों के लिए ही आया हूँ, धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूँ। सो यीशु मसीह ने किससे प्रेम किया? अगर आप ध्यान से देखें, यीशु मसीह क्या अमीरों के साथ ज्यादा रहा कि गरीबों के साथ ज्यादा रहा? क्यों गरीबों के साथ ज्यादा रहा?
क्योंकि गरीब विश्वास में जो है वो धनी थे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कहता है कि उसने कमजोरों को चुन लिया और जो अकलमंद थे उनको क्या कर दिया, उनको उसने मूर्ख ठहराया। क्यों? क्योंकि कमजोरों ने यीशु मसीह को अपना बल जो है वो मान लिया। और जो धनवान थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे पिछले हफ्ते भी हमने सीखा था कि जो व्यक्ति धनवान यीशु के पास आया, अच्छे सवाल से आया, कहने लगा कि अनंत जीवन कैसे पाऊं। यीशु मसीह उसे कहने लगा कि इन आज्ञाओं को मान। तो कह रहा ये तो मैं मानता आया हूँ। तो यीशु ने कहा ठीक है, अब ऐसा कर, सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले। तो लाइक बाइबल बताती है कि जैसे उसने सुना कि सब कुछ बेच दूं और यीशु के पीछे मैं बोलूं, देख रहा होगा यीशु मसीह के तो कपड़े भी अच्छे नहीं हैं। शायद उसने ये देखा होगा यीशु मसीह के जितने चेले हैं सारे गलील के हैं, यानी ये मछुआरे हैं। सो अच्छी खुशबू जो है वो नहीं आ रही होगी। शायद सोचता होगा इनमें से तो कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, यू नो। सो मैं रिच धनी व्यक्ति, शायद वो पढ़ा लिखा होगा, अगर धनी है तो, जो क्योंकि धनवान लोग पढ़े लिखे होते थे। धनवान इंसान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरा स्टेटस कैसा है, इसके पीछे चला जाऊंगा तो फिर इन सभी गलीली के लोगों के साथ मेरी बोलचाल जो है वो हो जाएगी। शायद सोचा हो, आई एम जस्ट इमेजिनिंग, मैं सिर्फ अनुमान लगा रही हूँ। पर क्या हुआ, बाइबल सच में यही बताती है कि वो उदास होकर जो है उस जगह से चला गया, वापस नहीं आया। उदास क्यों हुआ? क्योंकि वो बाइबल में लिखा वो बहुत ही धनवान था। और यीशु मसीह ने कहा धनवान के लिए स्वर्ग की बादशाहत में जाना बहुत ही कठिन है। ऊंट का सुई के नाके से गुजरना सहज है, पर धनवान का स्वर्ग की बादशाहत में जाना बहुत ही मुश्किल है। गरीब क्यों जा सकता है? क्या यीशु मसीह धनवान से प्रेम नहीं करता? अब्राहम धनी था और आप देखें अगर अय्यूब पूरे पूर्व में जो है धनी व्यक्ति था, वो परमेश्वर से प्रेम करता था। क्यों धनवान जो है वो स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जा सकता? इसलिए कि वो धनी है। क्या परमेश्वर चाहता हम काम ना करें, हमारे पास पैसा ना हो, हमारे पास अपना घर ना हो? क्यों कह रहा है कि धनवान का स्वर्ग की बादशाहत में जाना जो है वो कठिन है? पतरस सोचने लगा प्रभु अगर ये सारी बातें हैं तो हम स्वर्ग की बादशाहत में कैसे जाएंगे? सो यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया जो इंसान के लिए मुश्किल है, नामुमकिन है, वो परमेश्वर के लिए मुमकिन है। सो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। सो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के हाथ में है हमारा स्वर्ग जाना, हमारा नरक जाना। कहने का अर्थ क्या था? प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा की बुलाहट हमें देता है, यू नो। पर जो अपना मन धन पर लगा लेते हैं और यीशु मसीह पर नहीं लगा पाते, वो तो यीशु को छोड़ देते हैं। पर जिनके पास धन ही नहीं है उनका मन भी नहीं लगता धन में, राइट? और फिर उनका मन किस में लग जाता है? जो सबसे धनवान है, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, जब उसको अपना धन बना लेते हैं, उस पर अपना मन लगा लेते हैं, तो फिर कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो हमें स्वर्ग की बादशाह से रोक सके। सो यहाँ पर उस कलीसियाओं को, जो मसीह कलीसिया थी, पर इस तरह सा व्यवहार कर रहे थे जैसे फकीर फरीसी भी व्यवहार कर रहे थे। अगर आप ध्यान से देखें, अन्य जातियों को फकीर फरीसी जो है वो अच्छे नहीं समझते थे। इसीलिए सामरी शब्द जब भी आता है, या सामरी औरत या सामरी इंसान जब आया तो उससे पूछने लगा अच्छा पड़ोसी कौन है, तो वो यहूदी ने ये नहीं कहा कि सामरी अच्छा, उसने कहा जिसने उसकी मदद की थी। सो इवन अपने मुंह से भी सामरी शब्द जो है वो निकालना नहीं चाह रहा था। आई विद मी, मैं जो पैराबल जो उदाहरण आपको दे रही हूँ सामरी आदमी की, कि उसने उस आदमी को जो उठाया। सो और फिर हम देखते हैं जब सिदोम और टायर को यीशु मसीह जाता है, एक औरत आती है और औरत जब मांगती मेरी बेटी जो दुष्ट आत्मा से जकड़ी है यीशु, तो उसे चंगा कर दे। तो चेलों का भी रवैया यही था। क्या कह रहे थे चेले? यीशु इसे भेज दे, यू नो। दे वर आल्सो डिस्टर्ब कि ये अन्य जाति की अशुद्ध औरत जो है वो हमारे पीछे पीछे चली आ रही है, बोलती चली आ रही है, और इसे तू भेज दे। पर यीशु मसीह ने उसे भेजा नहीं। यीशु मसीह ने इस कंसेप्ट को, इस बैरियर को, इस रुकावट को जो है वो खत्म किया, और उसने उससे दिखाया, चेलों को दिखाया कि लुक एट हर फेथ, उसके विश्वास को देखो कि मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए आया हूँ और उनको मैं बचाने के लिए आया हूँ। तो वो कह रही है कि मेज से गिरे हुए टुकड़े भी कुत्तों का अधिकार है कि वो खा सके। सो जीसस ने जब देखा कि कितनी हलीम ये औरत अपने आप को कर देती है, जब चेलों ने भी देखा कि इस औरत ने इतना हलीम अपने आप को यीशु के सामने कर लिया, तो यीशु मसीह ने उन्हें दिखाकर उस औरत से कहा जा बेटी, तेरे विश्वास ने चंगा किया। सो उसके विश्वास के अनुसार उसी समय उसकी बेटी जो है वो चंगी हो गई। सो क्या यीशु मसीह गरीबों से और अमीरों से कोई पक्षपात करता है? बाइबल में लिखा जो कोई भी मेरे पास आएगा मैं किसी रीति उन्हें नहीं
छोड़ूंगा। सो दे विल नेवर बी लॉस्ट, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो काले हो चाहे वो गोरे हो, चाहे वो किसी भी भाषा को बोलने वाले क्यों ना हो, बट गॉड लव्स एवरीबॉडी। परमेश्वर प्रत्येक जन को जो है वो प्रेम करता है, और इसी प्रेम को वो कलीसियाओं को सिखा रहा है कि पक्षपात मत करना। कई बार दिखावे से हम देखते हैं। कोई ऐसा उदाहरण बाइबल में अगर आपको याद हो जिसने ऊपरली तौर से उसे देखा और सोचा शायद ये व्यक्ति है, मैं अगर पूरा बता दूंगी आपको पता लग जाएगा। तो छोटा सा हिंट देती हूँ। और फिर परमेश्वर ने उसे कहा तू ऊपरली तौर से इसे मत दे, मैं तो दिलों को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। कौन सा था वो व्यक्ति? कौन सा नबी था जिसको परमेश्वर ने ऐसा कहा, और किसको वो अभिषेक करने गया था? राइट, सो सैमुअल था। सैमुअल दाऊद को अभिषेक करने के लिए गया था। उसके बड़े बेटों को, जस्सी के बड़े बेटों को जब देखता है, बिगड़ोल में खूबसूरत है, जवान है, तो वो सोचने लगा ये पहला बेटा हो सकता है जिसे परमेश्वर इजराइल का राजा बनाएगा। पर ये परमेश्वर ने उससे क्या कहा? तू उसके ऊपर ले, बिगड़ोल को मत देख, मैं दिल को देखने वाला परमेश्वर हूँ। सो उसने जस्सी से कहा कोई और भी तेरा बेटा है? हाँ, कहता मेरी भेड़ों को जो है वो रखवाली कर रहा है। तो कहता जाओ उसे बुला के ला। जैसे ही वो आता है, परमेश्वर कहता ये मेरा अभिषेक जो है इसका बेटा है, इसको क्या कर दे? तेल डाल के इसका अभिषेक कर। सो फिर सैमुअल जो है उसको तेल डालकर अभिषेक करता है। राइट, सो इसलिए यहाँ पर भी हम देखते हैं कि याकूब जो है वो परमेश्वर के विरोध या उसके वचन के विरोध में बात नहीं कर रहा, पर जो यीशु मसीह की शिक्षा है उसी शिक्षा के अनुसार जो है यहाँ पर जो है बात की जा रही है। सो आइए वैसा निकालिए मरकुस उसका 2 उसकी 16 आयत। और एक जो निकाले, मैं निकालती हूँ रोमियो उसका 12 उसकी 2। शास्त्रियों और फरीसियों ने ये देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। ऑलराइट, इंसानी तौर से, दुनिया के तौर से, तौर तरीकों से हम ऐसा ही करते हैं। अच्छे लोगों को प्यार करते हैं और जो गरीब हैं उनको हम प्यार नहीं करते। पर क्या परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा रवैया करें? आइए देखिए रोमियो 12 उसकी 2 में। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सो यहाँ पर हमारी सेवा क्या है? हमारी सेवा यही है, सिद्ध सेवा, भावनी और भली, जो है परमेश्वर को भावने वाली सेवा यही है कि हम संसार के सदृश्य जो है वो ना बने, बल्कि किसके सदृश्य बनना है? परमेश्वर के सदृश्य बनना है। परमेश्वर ने किसी भी तरह से पक्षपात नहीं किया। निकोदेमस अकेला आ रहा था मिलने के लिए। यीशु मसीह ये नहीं कहा तू धनी व्यक्ति है, तू सरदार है और तू मेरे साथ अकेला मिलने के लिए रात को क्यों आया है, जा पब्लिक में मुझे मिलना। हम देखते हैं यीशु मसीह ने उसे भी ऐसा नहीं कहा। वो अकेला मिलने आया था, यीशु मसीह उसके साथ अकेला जो है वो मिलता है। अगर हम देखें कि यीशु मसीह जो है मरियम मगदलीन जो है उसके पास लाई गई, उसे पथरा करने के लिए लाई गई, तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि ये तो सच में दुष्ट है, इसे क्या कर दो, पथरा करो और इसे मार दो। और हम देखते हैं नो, हर एक तरह की जाति के, हर एक तरह के इंसान को, पापी को यीशु मसीह ने जो है वो क्या किया है, प्यार किया है। सो हमें भी जरूरत है कि हम भी जो है वो प्यार करें। मंडे लेसन भी यही बता रहा है, क्लास स्ट्रगल, कि पूरे दुनिया में यही सारी चर्चा चल रही है। ये ऊंची जात है, ये नीची जात है। सो ऊंची जात नीची जात किसने बनाई? यीशु मसीह ने बनाई? किसी ने नहीं बनाई। ऊंची जात नीची जात हम इंसानों ने जो है वो बनाई है। सो हम देखते हैं याकूब की पत्री उसका 2 उसकी 5 और 6। ये मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उससे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। सो कितनी खूबसूरत आयत है। क्या परमेश्वर ने गरीबों को नहीं चुना? अगर आप लूका की इंजील में देखें, लूका की इंजील उसके 6वें अध्याय में पहाड़ी उपदेश दिया गया है, वहां पे लूका लिखता क्या है, कहता जो गरीब है, यू नो, मत्ती में तो लिखा है जो लाइक दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट
पर लूका ने ये नहीं लिखा पूर इन स्पिरिट। लूका क्या लिख रहा है? कह रहा जो गरीब हैं सो वो परमेश्वर के लोग हैं। सो यहाँ पर भी परमेश्वर कह रहा है क्या वो मुझसे प्रेम नहीं करते? सो गरीब या अमीर कोई फर्क नहीं रखता यीशु मसीह के सामने। फर्क क्या रखता है? क्या आप उससे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। सो इसलिए प्रेम और व्यवस्था जो है वो साथ चलती है। वो धनी व्यक्ति यीशु मसीह की इस बुलाहट को सुनकर चला गया। क्या उसके दिल में सचमुच में 10 हुक्म थे? 10 हुक्म क्या कह रहे थे? तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, अपनी पूरी शक्ति, अपने पूरे धन से प्रेम कर और अपने भाई से, अपने पड़ोसी जैसा प्रेम कर। राइट, यही कह रहे थे। तो क्या उसके पास वो व्यवस्था, वो प्रेम थी? अगर वो प्रेम था तो व्यवस्था भी होनी थी, क्योंकि उसके पास प्रेम नहीं था इसलिए व्यवस्था भी उसके पास नहीं थी। सो दोनों चीजें साथ साथ जो है वो चलती हैं। यहाँ पर भी वो परमेश्वर यही कह रहा है कि वो विश्वास में धनी है, राज्य के अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। अगर आप देखें पतरस जो है वो जालों को फेंक रहा था और क्योंकि मछुआरा था, उस दिन जाल को फेंका, उससे पूरी रात बिल्कुल मछली नहीं मिली। यीशु मसीह आया, उसने कहा ओके दाहिनी हाथ फेंक। जब वो फेंकता है तो मछली जो है ढेर सी आ जाती है। जब वो आती है तो वो घबरा जाता है क्योंकि सोचता है कि ये कौन है, कि मछलियों का भी मालूम है। He was a professional। वो तो अपने काम में बड़ा अच्छा था, उसे पता था कहाँ मछली हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती, रात को अच्छी तरह से मिलती है, सुबह बिल्कुल नहीं मिल सकती। तो जब यीशु आदेश देता है और उस आदेश को वो सुनता है और ये सोचता है who is he? क्वेश्चन जो है उसके सामने ये आ जाता है, ये कौन है? तो रियलाइज करता है ओह इंद्रियास ने बताया था कि मसीहा है। ओके, आप भी कई बार ऐसे ही अपने माइंड में जो है रीजनिंग करते हैं तो आंसर आता है कि ओह अच्छा इंद्रियास ने बताया। तो पतरस भी जो है सोच रहा है इंद्रियास ने बताया। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। जैसे वो रियलाइज करता है कि इंद्रियास कह रहा था मुझे कि हमें मसीहा मिल गया है, नासरत से मिला है, तो उसने कहा कि यस ही इज मसाया। तो झट से गया और यीशु मसीह को क्या कहने लगा? मुझसे दूर हो जा, मैं पापी हूँ। नील डाउन कर लिया, घुटने टेक लिए उसने। तो यीशु ने उसे क्या कहा? अपने सारे जाल छोड़कर मेरे पीछे बोले। ये उसके लिए इजी था कि मुश्किल था? मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? वेरी गुड, क्यों मुश्किल था? उतना ही मुश्किल था जितना उस कंगालों को देना। ओके, उतना ही मुश्किल था जितना धनी इंसान का उस सारे कंगालों को अपना धन बेच के देना। ऑलराइट, और कुछ मुश्किल क्यों था? उसकी जीविका चलती थी उससे। वेरी गुड, उसकी जीविका जो है वो चलती थी। क्या वो शादीशुदा था? वो शादीशुदा था, क्योंकि बाइबल बताते उसकी सास को बुखार था और यीशु मसीह से कहने लगा मेरी सास को चंगा कर। सो वो परिवार वाला इंसान था, उसकी जीविका उसी से चलती थी। पूरी रात वो मेहनत कर रहा था, मॉर्निंग में ही उसे जो है वो मछलियां मिली थी और इस मछलियों को बेच के ही वो रोटी को जो है वो कमाने पर था। पर यीशु मसीह से क्या कह रहा है? भरी हुए जाल को छोड़कर क्या कह रहा है? मेरे पीछे हो ले। सो वो कैसे यीशु के पीछे हो लिया? क्या ऐसी चीज थी जिस कारण उसने वो सारी मुश्किलात को छोड़कर वो यीशु के पास हो गया? असल में प्रभु को मालूम होता है कि कौन मेरे पीछे चलेगा या वो नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि वो भविष्य को जानने वाला परमेश्वर है। तो उसे मालूम था कि ये पतरस है, ये मेरे पीछे चल सकते हैं। इसलिए पतरस को उन्होंने बुला करके दूसरों के सामने उसने धनी आदमी को भी ऐसे बोला था। और हर धनी को नहीं बोला उन्होंने, उसको नहीं बोला, और दूसरा था उनको नहीं बोला उन्हें मालूम था कौन सा धनी इंसान का मन खुला है, वो किस धनी का मन बंद है। वो उनके चाल चलन को देखकर कर रहा था। ये नहीं है कि हर धनी को अपना पैसा बेचकर कंगालों को देना पड़ेगा तभी वो स्वर्ग में जाएंगे। वो तो प्रभु को मालूम है, इसलिए प्रभु उसके मन के अंदर जो स्वाद था, जो अभी तक वो अवस्था पे नहीं चल पा रहा था, वो उसको दिखाना चाहता था। तो ऐसा कतई नहीं है कि दुनिया भर के सारे धनी लोगों को प्रभु कहेगा सारा कुछ बेच के कंगालों को देना। राइट, सो उसके स्वार्थीपन था और उसको जो है वो उठा के उसे नजर दिला रहा था। पर मैं ये कह रही हूँ कि पतरस जो है वो कैसे जालों को छोड़कर जो है चला गया? पतरस ने देख लिया था कि ये कुदरत के या चेतना से उसे मालूम था कि मछली यहाँ पे नहीं है। तो वो प्रोफेसर था, उसे मालूम था मैं हमेशा यहाँ पे काम करता आ रहा हूँ तमाम उम्र, और ये बंदा आता है और वो ये कहता है यहाँ पे डाल, उसके कहने पे वो डालता है और मछलियाँ आ जाती हैं। हो सकता है उसकी आवाज़ सुन के मछलियाँ आई हैं। तो ये सचमुच यही मसीहा है। Alright, very good. So सबसे पहले हम रियलाइज करते हैं कि ये परमेश्वर है। उसके बाद क्या होता है? ओके, उसके बाद विश्वास जो है वो पैदा होता है। और क्या होता है? आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। वेरी गुड। और
एक्ट करते हैं। आप एक्ट करते हैं, वेरी गुड। और कुछ? आप विश्वास, फॉलो, एक्सेप्ट, प्यार करते हैं। राइट, बिना प्यार के कर जो है वो नहीं सकते। यू नो, जब उसने रियलाइज किया कि यीशु मसीह ही मसीहा है, तो उसने क्या किया? उसका प्रेम यीशु मसीह के लिए जो है उत्पन्न हुआ। जैसे ही प्रेम उसका यीशु मसीह के लिए उत्पन्न हुआ, यीशु ने आदेश दिया, कह रहा कि इस मछलियों को जो है वो छोड़ दे। यू नो, जब छोड़ दिया, जब ऐसे बोला तो उसको दूसरा थॉट उसके दिमाग में आया ही नहीं। उसने उसी टाइम निर्णय ले लिया और उसने क्या किया? अपने जालों को छोड़ दिया और उसी टाइम जो है वो यीशु मसीह के जो है वो पीछे चल दिया। जितने भी चेले यीशु मसीह के उसके पीछे चले, उन सभी को यही आदेश दिया गया था, अपना ऑफिस छोड़ दे, अपना ये छोड़ दे और मेरे पीछे हो गए। सो वही आदेश दे रहा है और उन्होंने दूसरा थॉट भी नहीं लिया कि हमें छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। अब्राहम के साथ क्या हुआ? अब्राहम को भी यही कहा गया था, उनको छोड़कर जो है उस देश को चला जा जहां पर मैं तुझे दिखाता हूँ। उसने भी दूसरा कोई भी ध्यान नहीं दिया कि कहाँ जाऊंगा कहाँ नहीं जाऊंगा। सो विदाउट लव यू कैन नॉट ओबे एनीबॉडी। जब तक आप किसी से अपनी जब हम देखते हैं तो जिंदगी में जिसके साथ किसी लव हो जाता है ना, उसके लिए सारा कुछ राइट, अगर किसी को किसी के साथ प्यार हो जाए, वो अपने माँ बाप को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, अपने भाई बहनों को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जो वो कहे वैसा ही वो इंसान जो है वो करता है। सो इसीलिए मैंने बताया, अगर दुनियावी तौर से किसी से प्रेम हो जाए, हम सबको छोड़ देते हैं। तो फिर बाइबल में भी यही सिद्धांत है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने लग जाते हैं, तो फिर आप दुनिया के जैसे नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो है वो चलने लग जाते हैं। आइए अपना नेक्स्ट देखेंगे ट्यूसडे लेसन, लविंग योर नेबर्स। याकूब उसका 2 उसकी 8 और 9 आए। याकूब की पत्री उसका 2 और उसकी 8 और 9 आए। तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। ऑलराइट, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, सबसे पहली बात ये लिखी है, ध्यान दीजिए। तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को, अंडरलाइन दिस वर्ड, इंग्लिश में लिखा रॉयल लॉ, राज व्यवस्था को। पहली बात हमें ये देखने की जरूरत है, व्यवस्था किसकी है? व्यवस्था किसी इंसान की नहीं, व्यवस्था राजा की नहीं बल्कि राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की जो है ये व्यवस्था है। सो ये राज व्यवस्था है और इस राज व्यवस्था में क्या कह रहा है? कह रहा है अगर तुम इस राज व्यवस्था के अनुसार चलते हो तो फिर क्या होता है? तुम भला करते हो। और वो राज व्यवस्था क्या है? तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर, अपने जैसा प्रेम कर, अपने जैसा प्रेम कर। यू नो, जब आप अपने पड़ोसी से, किसी भी भाई से, किसी भी चर्च का आदमी जो है वो आता है, अपने जैसा प्रेम करते हैं, तो वहाँ पे पक्षपात की तो कोई बात ही नहीं रह जाती। वहाँ पर आपका प्रेम अपने भाई के लिए अपने जैसा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्यार दिया जाए तो फिर क्या कह रहा है? यही यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में कह रहा है, जैसा तू चाहता है कि तेरे साथ व्यवहार हो वैसा ही तू अपने भाई के साथ कर। सो अगर तू चाहता है कि तेरा भाई तुझे प्यार करे तो अल्टीमेटली तू क्या कर? यू लव हिम, तू उसे प्यार कर। अगर तू चाहता है कि तेरे पर दया की जाए तो तू क्या कर? तू उस पर दया कर। अगर तू चाहता है कि तेरी पाप जो है वो माफ किए जाए तो फिर तू क्या कर? तो अपने भाई के पापों को जो है वो माफ कर। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इससे पहले कि तू वेदी पे अपना बलिदान चढ़ा, अगर तेरे भाई के साथ तेरी कोई मुठभेड़ है, जा उसके साथ पहले शांति बना कर आ और फिर उसके बाद तू वेदी पे आकर अपनी भेंट को चढ़ाना। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 6 आखिरी हुक्म है, लाइक जो 10 हुक्म है 2 पटरियों पे जो है वो दिए गए। क्या यीशु मसीह के पास वो पत्थर जो था वो छोटा पड़ गया था कि दूसरा पत्थर की जरूरत पड़ी? कुछ खास वजह थी जिस कारण परमेश्वर उसे 2 पत्थरियों पर या पत्थरों पर जो है वो मूसा को लिखकर देता है। क्योंकि पहले पत्थर पर जो है जो 4 सिद्धांत या 4 आज्ञाएं हैं वो परमेश्वर के प्रति प्रेम को दिखाती हैं, और जो दूसरे पत्थर पर 6 आज्ञाएं हैं वो अपने भाई के प्रति प्रेम को जो है वो दिखाती हैं। अगर ध्यान से आप देखें, आप कोई भी ऐसा देश चुनना नहीं चाहेंगे जो दूसरे पत्थर पर दूसरे पत्थर पर जो आज्ञाएं हैं उस आज्ञा पे नहीं चलती। फॉर एग्जाम्पल, कि ऐसा
ऐसे देश में आप रहना चाहेंगे जो देश कहे कि तुम्हारे घर में चोरी होती है तो होती जाए, तुम्हें कोई मार के चला जाता है तो चला जाए, हम आपकी कोई भी मदद नहीं करेंगे? क्या ऐसे देश के निवासी हम होना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। सो अगर हम दुनियावी तौर से अपने ऐसे देश के निवासी नहीं होना चाहते तो क्या आपको लगता है जिसने जमीन और आसमान बनाया, क्या उसका ये हुक्म जो है वो गलत है? क्या उसकी व्यवस्था गलत है? क्या उसकी व्यवस्था में अगर ये लिखा है कि तू चोरी मत कर तो क्या वो गलत है? वेल, पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड में 9 आज्ञाओं को तो कहते हैं बिल्कुल राइट है, पर फिर एक आज्ञा को क्यों कहते हैं कि ये रॉन्ग है, जो कि शब्द की आज्ञा है। शब्द की आज्ञा, आज ही मैं एप्स में थी और ऑनवर्ड सोल्जर कोई एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें उन्होंने मुझे इंक्लूड किया हुआ, तो हैप्पी सैबथ जो है वो बोल रहे हैं कि कुछ एडवांटेज थे उसमें। तो दूसरा एक व्यक्ति जो है वहां से पूछ रहा है विच सैबथ। सो उसका प्रश्न था ये कौन से सैबथ को हैप्पी सैबथ करते जा रहे हो, आज तो सैटरडे संडे नहीं है, यू नो। सो क्यों? क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि सब्त संडे को जो है वो कहा जाता है, उन्हें ये सिखाया गया है संडे इज अ सैबथ डे। पर मैंने फिर वहां पे ये आंसर लिखा, मैंने कहा यू डोंट नो, इट्स अ नाइस क्वेश्चन यू आस्क्ड, but God created 7th day in the beginning and that is called Sabbath। मैंने उसे सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा फिर अगला सवाल मुझे पूछेगा, क्योंकि इतना ही मैं दूंगी, और अगर इसके दिमाग में कोई सवाल आया तो ये फिर पूछेगा, then I will answer more। पर मैंने इतना ही बताया कि शुरुआत में परमेश्वर ने 7वें दिन को सब्त कहा और उसको बनाया है। सो इसलिए 9 हुक्म ही नहीं है। आइए अब आप देखें वेडनेसडे लेसन, याकूब उसका 2 और उसकी 9वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। सॉरी मैंने मिस कर दी 9वीं आयत। पर यदि तुम मिस नहीं की, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। ओके, सो पाप करना मतलब क्या हुआ? अल्टीमेटली लॉ को तोड़ रहे हो, व्यवस्था को तोड़ रहे हो तो पाप कर रहे हो। व्यवस्था क्या कह रही है? पक्षपात मत कर, अपने भाई से अपने जैसा प्रेम कर। सो जब पक्षपात किया जाता है तो आप व्यवस्था को जो है वो तोड़ते हैं। 10वीं आयत, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इसलिए कि जिसने ये कहा तू व्यभिचार ना कर, उसने ये भी कहा तू हत्या ना करना। यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। सो हमने ऑलरेडी सीख लिया स्वतंत्रता की व्यवस्था क्या है, वो परमेश्वर के 10 हुक्म है। यहाँ पर वो क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है अगर 10 हुक्मों में से एक हुक्म भी तू तोड़ दे तो तूने क्या किया? तूने सारे जो है वो तोड़ दिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक हुक्म जो है एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है। वेरी गुड, हर एक हुक्म जो है एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है। कैसे पता लगता है? ये तो वो बात होगी ना, जैसे कोई एजुकेशन बोर्ड का 10वीं का इम्तिहान दे रहा है और बाकी सभी पेपरों में उससे 90% से ऊपर आए हैं और पंजाबी में फेल हो जाए तो उसको फेल ही ना जाएगा। ओके, सो ठीक है। सो पंजाब यूनिवर्सिटी में या बोर्ड में ऐसे ही है, अगर आपने अच्छे मार्क्स लिए पंजाबी में फेल तो सभी में फेल। ओके, राइट। सो और उदाहरण दीजिए, क्यों प्रभु यीशु मसीह कह रहा है अगर एक को तोड़ देते हो तो तुमने सारे तोड़ दिए? क्योंकि सबकी अपनी अपनी तोड़ के ताकि वो नहीं मान सकते, इसलिए सारे बराबर होते हैं, सारे ओके, ये परमेश्वर के हुक्म है। हर एक हुक्म जो है वो अपनी एक पहचान है। जैसे हमारे किसी के अंग है और जैसे कुरान में लिखा गया है कि हर अंग का अपना अपना महत्व है और पैर ये नहीं कह सकता, मुंह नहीं लिखा मैं तो सबसे ऊपर हूँ, सिर्फ सबसे ऊपर है और पैर नीचे है। अगर पैर चलना छोड़ देंगे तो सर कहीं नहीं जा पाएगा। ऑलराइट, सो एक अवस्था में छोड़ देंगे तो बाकियों का हम अपने आप उनको भी धीरे राइट, वेरी गुड। सो आप पॉइंट में आ गए। यू नो, अगर जैसे एक देह में अंग है, अगर एक अंग कह दे कि मैं पैर नहीं बनूंगा तो फिर पैर कौन बनेगा? यू नो ना, अगर दूसरा कह दे कि मैं कान नहीं हूँ तो फिर सुनेगा कौन? सो इसलिए उसी तरह से अगर हम एक पाप करते हैं तो फिर हम दूसरे पापों में जो है गिर जाते हैं। कोई ऐसी उदाहरण है बाइबल में? दाऊद को ले लीजिए। दाऊद जो है वो बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है हर एक चीज के लिए, अच्छाई में भी और बुराई में भी। हम दाऊद को देखते हैं। राइट, दाऊद जो है उसने लालच किया। ऑलराइट, सो पहला हुक्म ये तोड़ा गया। जैसे उसने लालच किया उसने क्या कर दिया? व्यभिचार कर दिया। जैसे वो व्यभिचार करता है फिर क्या करता है? उसकी हत्या, उसके आदमी की हत्या जो है वो कर देता है। जैसे ही वो आदमी की हत्या करता है तो क्या होता है? झूठ भी बोल देता है। राइट,
सो झूठ भी बोलता है। फिर अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम उसने नहीं किया, उसने परमेश्वर को छोड़ दिया, ये ना, परमेश्वर को छोड़ किसके तरफ उसका मन लग गया, बेशबा की तरफ जो है उसका मन जो है वो लग गया। सो एक पाप के साथ जो है वो सारे पाप जो है वो पैदा हो गए। कोई भी हम गलती करते हैं तो छुपाने के लिए क्या किया जाता है, झूठ बोला जाता है। जैसे ही झूठ बोलते हैं फिर दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, फिर दूसरा झूठ, उसके साथ साथ तीसरा झूठ जो है वो बोला जाता है। सो कई बार ऐसे होता है कि इतना झूठ बोलने के बाद क्राइम रिपोर्ट में क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं इस आदमी को क्यों मारा था, ये मुझे बहुत ब्लैकमेल करता रहा, यू नो। सो झूठ को छुपाने के लिए क्या कर दिया उसने, हत्या भी जो है वो कर दी। सो अगर हम देखें, आगे देखिए मत्ती उसका 22 और उसकी 36 से 40 आए। मत्ती उसका 22 36 से 40। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? उसने उससे कहा, तो अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान एक दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। ओके, यही दो आज्ञाएं किसका आधार है, पूरी बाइबल का आधार है। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं भविष्यद्वक्ता, व्यवस्था। बाइबल दो भागों में है, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता। सो पूरी बाइबल का आधार क्या है, ये दो ही आज्ञाएं हैं। सो इन्हीं दो आज्ञाओं में क्या है, पिरोई गई है सारी की सारी 10 आज्ञाएं। अगर एक माला का एक मोती गिरता है तो फिर सारे मोती जो है वो गिर फिर कर नीचे गिर जाते हैं। सो अगर एक आज्ञा तोड़ी जाती है तो फिर सारी आज्ञा जो है वो टूट जाती है। क्या आपको मालूम है कि इसी आज्ञा से आपका न्याय होगा? फर्स्ट लेसन, क्या आपको मालूम है कि इसी आज्ञा से आपका न्याय होगा कि नहीं? आइए मैं से निकालिए 12वीं आयत। ये पूर्व उसको तो उसकी 12वीं आयत। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। सो स्वतंत्रता की व्यवस्था क्या है? परमेश्वर के 10 हुक्म हैं। सो किस न्याय कहाँ से होगा? आपके 10 हुक्मों से जो है वो न्याय होगा। कैसे मालूम पड़ता? कोई ऐसे वाक्य है जिसमें हमें देखा कि वो 10 हुक्मों से न्याय करेगा? 10 हुक्म क्या करते हैं? रोमियो में 2 नंबर अध्याय देखें, उसको लिखा कि जो व्यवस्था को मानते हैं उनका न्याय व्यवस्था के मुताबिक होगा, और जो व्यवस्था के बिना नाश हुए वो जो नहीं मानते हैं, व्यवस्था को नहीं जानते हैं, उनका जो न्याय व्यवस्था के बगैर ही होगा। तो व्यवस्था को मानने वालों का न्याय व्यवस्था के मुताबिक होगा। तो इसमें जो 10 आज्ञाओं को मानते हैं, अब उनका भी अब न्याय होगा। 10 आज्ञाओं को कितना मानते हैं उसके अकॉर्डिंग ही होगा। ओके, तो जो लोग नहीं मानते हैं उनका न्याय जो व्यवस्था के मतलब व्यवस्था के अनुसार नहीं होगा। क्या सोचते हैं? व्यवस्था के अनुसार नहीं होगा? क्योंकि उसके आगे आप पढ़िए, उसको अच्छी तरह से डीपली लिखा है जो नहीं मानते हैं फिर भी अपने विवेक से ही व्यवस्था के गुरु को दर्शाते हैं, तो उनको प्रभु खुद ही उनका करेगा। अब ये राइट वर्स में आए। तो न्याय है वो 2 तरीके से, एक व्यवस्था के साथ और एक बिना व्यवस्था। नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि रोमियो की पत्री में पहले अध्याय में आप देखें, पहले अध्याय में पौलुस कह रहा है कि इवन जो हिंदू लोग हैं जिनको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, पर कुदरत उन्हें बताती है कि परमेश्वर कोई है, इसलिए उनके पास कोई भी बहाना नहीं कि वो ये कह सके कि हम परमेश्वर को जाने ही नहीं थे। दूसरे अध्याय में अगर हम देखें तो दूसरे अध्याय में जैसे ये बता रहे हैं कि पौलुस कह रहा है कि व्यवस्था के अनुसार सभी का न्याय होगा। कैसे व्यवस्था के अनुसार? अगर उनके पास 10 हुक्म बाइबल के अगर नहीं भी है, उनका विवेक है, क्योंकि विवेक उन्हें बताता है। अगर हिंदू भाई से पूछो क्या चोरी पाप है, तो वो क्या कहेगा? चोरी करना पाप है। अगर उनसे ये कहो हत्या करना पाप है, तो वो क्या कहते हैं? तो क्या उनके पास 10 हुक्म है? नहीं। हिंदू परिवारों में, हिंदू भाइयों के पास या मुसलमान भाइयों के पास या हम कह सकते सिख भाइयों के पास ये बाइबल के 10 हुक्म नहीं है, पर उनका विवेक उन्हें बताता है कि चोरी करना जो है वो पाप है। इसलिए व्यवस्था के अनुसार ही सभी का जो है वो न्याय होगा। या दूसरी बात ये है, अगर कोई हिंदू भाई व्यवस्था को मान रहा है, अपने विवेक को सुनकर अच्छे काम कर रहा है, पर उसे यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल नहीं पता लगा और वो मर गया, तो उसके लिए उसके विवेक के अनुसार जो उसने अच्छा किया उसका न्याय उसी के अनुसार होगा।
पर अगर हिंदू भाई को या गैर मसीह को अगर हम देखें, उसको अपनी विवेक के साथ अच्छा रहा और यीशु मसीह के बारे में पता लग गया, उसने यीशु को निकाल दिया कि मुझे नहीं मानना यीशु मसीह को, तो फिर उसका न्याय जो है सिर्फ उसके विवेक के साथ नहीं बल्कि न्याय उस गवाही के साथ होगा जो गवाही उसे दी गई थी, पर उसने जो है हालात में तो वो अपने आप पे कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं अपने आप पे मुक्ति ले सकता हूँ। राइट। सो अगर यीशु मसीह को निकालता है तो इसका अर्थ ये है कि वो साल्वेशन कैसे ले रहा है, अपने कामों से साल्वेशन लेने की कोशिश कर रहा है। पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि साल्वेशन मुक्ति किसके जरिए से है? यीशु मसीह के जरिए से, उसके लहू बहाने से ही मुक्ति हम पर जो है वो नाज़िल हुई है। पर हाँ, मुक्ति के साथ साथ भले काम करना जो है वो साथ जुड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, कह रहा है कि लोग जब तुम प्यार करोगे एक दूसरे के साथ, लोग तुम्हें देखेंगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता जो आसमान पर है उसकी क्या करेंगे? महिमा करेंगे। सो तुम्हारे भले कामों को देखकर वो परमेश्वर की उस्तत करेंगे। सो भले और बुरे काम दिखाने वाली कौन सी चीज है? व्यवस्था है। व्यवस्था ही है कि हम भले कौन से काम है और बुरे कौन से काम है। और इसीलिए बाइबल में लिखा, प्रकाशित वाक्य उसका 22 उसकी 12 में क्या लिखा, कह रहा देखो मैं जल्द आता हूँ, हर एक को उसके कामों के अनुसार उसका इनाम देता हूँ। सो उसके काम कैसे, कहाँ से जज करेगा? हुक्मों के साथ जो है जज करेगा। क्या मैंने चोरी की? क्या मैं हत्यारी हूँ? क्या मैं व्यभिचारी हूँ? क्या मैंने माता पिता का आदर किया? क्या मैंने परमेश्वर के शब्द को माना? क्या मैंने उसके नाम को व्यर्थ लिया कि नहीं लिया? क्या मैंने मूर्ति पूजा की? क्या मैं एक परमेश्वर को मानती थी या नहीं मानती थी? सो इन्हीं 10 हुक्मों से जो है हमारा न्याय होगा, और यही न्याय के जो है स्वतंत्रता की जो व्यवस्था है वो हमारा न्याय करेगी।